बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता था और सोए ही रहता था। घर वालों ने कहा, जाओ बेटा घर जिससे बाहर निकलो और कोई काम धाम करके देखो, घर में यूं ही पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ कोई काम नहीं करते थे, बस मंदिर में और अपने आश्रम में पूजा ही करते रहते थे। उसने मन में सोचा, यार ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरु के पास जाके पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो गुरु बोले, क्यों नहीं, यहीं आके रहो। तो लेकिन उसने कहा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, ना ही कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा अर्चना करनी है। तो आनंद बोला कि ठीक है, मैं ये जरूर कर पाऊंगा। अब आनंद जी महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, सारा दिन खाते रहो और प्रभु का नाम लेते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी का व्रत आया। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? आज खाना बनेगा भी नहीं? गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमें उपवास कर लिया तो कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे। मुझे तो भूख लगती है और आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम करेंगे ये व्रत? मैं नहीं कर पाऊंगा ये व्रत। गुरु ने कहा, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं, तुम मत करो ये उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, वो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा और तुम खुद ही बना लो। बेचारा आनंद मरता क्या ना करता, रसोई में घुसा और गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर अपना रसोई बना लो। उसने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए वहां से। जैसे तैसे खाना भी बनाया और खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना है। राम जी को बुलाने के लिए भजन गाने लगा, आइए मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही है और ऊपर से ये राम जी भी पता नहीं कहाँ रह गए, आ ही नहीं रहे। भला मानस नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी आवश्यक था। तो और उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, इसीलिए आप शायद मेरे पास नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है। खाना हो तो यही खाना पड़ेगा और इसी का ही भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बहुत मुस्कुराए और माता सीता के साथ वहां प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन ही बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे आज बहुत इंतजार करनी पड़ी। राम जी उसकी बात पर बहुत मुदित हो गए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला भाला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है और अनाज ले जा।
अगली बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ मजाक करने में उन्हें भी बहुत मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर भी आ गए। भक्त को चक्कर आ गए कि हुआ क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी भी ये एकादशी हो गई, उसी का उपवास भी पूर्ण हो गया। गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोग लेकर आते हैं, इस बारी अनाज और ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, शायद जाकर देखना पड़ेगा। कहा कि जितना अनाज इसको चाहिए इसको दे दो। छुपकर उसे देखने चले गए। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर उसने प्रभु राम से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान भी साथ आ गए, लेकिन क्या वह प्रसाद की तैयारी तो थी ही नहीं। भक्त ठहरा भोला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं बनाया? बोला मुझे मिलता तो है नहीं, फिर बनाने का फायदा क्या है, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गईं उसकी मासूमियत से, और लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या करें? प्रभु राम बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद आकर लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने पर बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं। गुरुजी बोले मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुदेव को दिख भी नहीं रहे, ये बहुत मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं इन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो बहुत बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान हैं, तो बहुत कुछ आता है इनको, आप इनको दिखाई क्यों नहीं देते? प्रभु बोले माना कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, परंतु वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई ही मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु राम ने रसोई भी बनाई। सबके सुख पूर्वक प्रभु राम का प्रसाद भी पाया और सभी फिर भगवान श्री राम को सादर प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों ये थी भगवान राम की वो महिमा जो हम सब ने देखी। यदि भक्त आनंद की तरह हृदय से पवित्र हो तो भगवान भोजन भी बनाते हैं, और भक्त माता शबरी जैसा हो तो भगवान प्रसाद में जूठे बेर तक खा लेते हैं। जय श्री राम।